पे। ये तो कमाल का सुराग मिला। इसका पीछा करके अब हम दुश्मन को घेर लेंगे। चलो सूर्या, दुश्मन खुद ब खुद दिशा दे गया। चलो चलो। हमारा मन कहता है आज महाराज लौटकर जरूर आएंगे। जी महारानी जी, सूचना यही है। आज हमें पूरी तरह सजा दो, क्योंकि महाराज कितने दिनों के बाद शिकार से लौट रहे हैं। अन्ना, हाँ, खून के निशान तो यहाँ खत्म हो गए, लेकिन ये रास्ता सीधे महारानी के महल को जाता है। लेकिन दुश्मन को तो तारा की तलाश है, महारानी की नहीं। अन्ना, दुश्मन से महारानी असुरक्षित है, लेकिन महारानी के महल में हम में से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। चलो पंडित जी को जाकर खबर करते हैं। चलो चलो चलो। ज्वाला, ज्वाला, इस कक्ष में तो महारानी नहीं है। हमें किसने पुकारा? ये तो जानी पहचानी सी आवाज है। मैं देखती हूँ महारानी जी। ये तो सभ्या की आवाज है, लेकिन सभ्या, उसकी आवाज कैसे हो सकती है? महारानी के महल में दुश्मन की मौजूदगी की खबर हमें फौरन पंडित जी को देनी होगी। हाँ पन्ना सिर्फ पंडित जी जिनको महारानी कक्ष में जाने की इजाजत है। कौन है? सभ्या? महारानी? सभ्या, महारानी, ये करिश्मा हुआ कैसे? कितना बलवान है मेरा नसीब, जिसने मुझे एक बार फिर आपके करीब पहुंचाया। और हमारा भी सभ्या, जिसने हमें जिंदगी में फिर से एक बार हमारी जान से भी प्यारी बहन सभ्या से मिलने का मौका दिया। महारानी प्रणाम। सूर्या, तुमने हमारे कक्ष में आने की हिम्मत कैसे की? महारानी मैं तुम चुनारगढ़ के दुश्मन हो, दुश्मन। नहीं महारानी नहीं। सभ्या, तुम फिक्र मत करना, हम इसे इसी वक्त गिरफ्तार किए देते हैं। नहीं महारानी, हम इसे जानते भी हैं और अच्छी तरह पहचानते हैं। नहीं महारानी, ये सूर्या नहीं, देवा है। ये मेरा अपना है, ये फरिश्ता है। हाँ महारानी, मेरे कहने पर ही ये सूर्या बनकर चिनारगढ़ में दाखिल हुआ था, यहाँ के दुश्मनों से निपटने के लिए। आज अगर देवा नहीं होता तो मैं नहीं होती। आज देवा की बदौलत मैं जिंदा हूँ। इसी की वजह से मैं आज आपसे फिर मिल पाई। हाँ महारानी, हम सब समझ गए देवा, हमें माफ कर देना। ये क्या कह रही है महारानी आप? हमने अनजाने में तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। महारानी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देवा, देवा यहाँ आओ, यहाँ मेरे करीब आओ। देवा, मरने से पहले मैं तारा की साजिशों के खिलाफ अपना बयान देना चाहती हूँ।
वो राज खोलना चाहती हूँ जो अरसे से मेरे सीने में दम सा। हाँ ज्वाला, बोलो, अपना बयान महारानी के सामने दे दो। ज्वाला? हाँ महारानी, आपसे बिछड़कर सभ्या ज्वाला बन गई अपने कातिलों से इंतकाम लेने के लिए। हाँ ज्वाला, तुम्हें जो बयान देना था वो देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। बोलो सभ्या, बोलो। महारानी, मैं अपना आखिरी बयान दे रही हूँ। मरने से पहले। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तब नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। चंद्रकांता से करता था प्यार। बोलो सभ्या, बोलो। मैं अपना आखिरी बयान दे रही हूँ। मरने से पहले। महारानी के कक्ष में दुश्मन? महारानी, यही था मेरा बयान। सभ्या, तुम हम तक पहुंच सकी, यही हमारे लिए एक देवी माँ का वरदान है, और मेरे लिए भी महारानी। लेकिन यही सब के लिए सेवा का मुझ पर बहुत नीची एहसान है। मुझे शक भी और अंदाजा भी है कि इस बार हो ना हो बादल का सरगना भी उनके साथ आया है। हाँ पंडित जी, और ये भी तय है कि दुश्मन एक नहीं दो है, और उसमें से घायल भी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब उसे इंतकाम दारा से लेना है तो उसने महारानी के महल की तरफ रुख क्यों किया? महारानी, मेरी एक और इच्छा है। बोलो सभ्या, बोलो। हम तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। मरने से पहले मैं पंडित जगन्नाथ से मिलना चाहती हूँ। प्रणाम महारानी जी। क्या है कमलिनी? पंडित जगन्नाथ जी आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उनको इजाजत है। पंडित जगन्नाथ खुद ही आ गए। चलो, अच्छा हुआ। देवा जी, तुम सभ्या को संभालो। हाँ महारानी। ज्वाला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी खातिर जीना होगा। कितना खून बह रहा है। ज्वाला का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। ज्वाला, ज्वाला तुम्हें याद है रूपमती ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था? देवा, लेकिन नहीं, कुछ मत बोलो। महारानी प्रणाम। महारानी, आपके कक्ष में कोई दुश्मन घुस आया है? जी नहीं पंडित जी, कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी प्यारी बहन सभ्या आई है। सभ्या? ये क्या कह रही है आप? जी हाँ, इसका खुलासा मैं बाद में देती हूँ, लेकिन इस वक्त वो बेहद घायल है और उसको फौरन इलाज की जरूरत है। जी महारानी। पन्ना जी, सूर्या जी, फौरन हकीम और वैद्य का इंतजाम करो। जाओ। जी पंडित जी। चलिए महारानी।
पंडित जी। हाँ पंडित जी, हाँ। सभ्या, पंडित जी आ गए। सभ्या। पंडित जी आप आ गए। हाँ सभ्या। सभ्या, तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है सभ्या। पंडित जी, आपसे और महारानी से मिले बगैर मैं कैसे मर सकती थी? नहीं सभ्या। पंडित जी, मेरी दुख भरी दास्तां। सभ्या, मुझे महारानी ने सब कुछ बता दिया है। पंडित जी, मुझे माफ करना। शनि को उसूलों के तहत मैंने मौत दी। मैंने पाप का अंत किया। नहीं सभ्या, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। पाप का अंत करना हमारा धर्म है सभ्या। पंडित जी, मेरे कत्ल का इल्जाम जो बदकिस्मती से आप पर लगा था, मंदिर में मेरे खून से लिखी हुई इबारत के कारण उसे शनि ने अपने खून से लिखकर स्वीकार कर लिया। सभ्या, तुम्हारी भावनाओं की गहराई अब बेमिसाल है सभ्या। महारानी, बोलो सभ्या, ऐसे वादा कीजिए। बोलो सभ्या, बोलो। देवा, देवा अपना हाथ मुझे दो। महारानी, वादा कीजिए, मेरे मरने के बाद मेरी जगह दर्जा आप देवा को देंगे। वादा कीजिए महारानी। हाँ सभ्या, हम वादा करते हैं। देवा को वही दर्जा देंगे, हम वादा करते हैं। अब मैं बेफिक्र मर सकती हूँ। लेकिन बोलो सभ्या, बोलो। लेकिन मैं आपकी ओर से एक और फिक्र, बोलो सभ्या, एक और अधूरे इंतकाम की तकलीफ लिए जा रही हूँ, और वो है तारा की मौत। ज्वाला। सभ्या, ज्वाला नहीं। नहीं ज्वाला, तुमने मुझे अपना दिया हुआ वादा तोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। ज्वाला, ज्वाला। नहीं सभ्या, नहीं। कसम है सभ्या, हमें तुम्हारे प्यार की कसम है, हमें तुम्हारे इस बहते हुए खून की। अब तुम्हारे इस अधूरे इंतकाम को चिरारगढ़ की महारानी पूरा करेगी। आज की कसम है सभ्या, हमें तुम्हारे प्यार की कसम है, हमें तुम्हारे इस बहते हुए खून की। अब तुम्हारे इस अधूरे इंतकाम को चिरारगढ़ की महारानी पूरा करेगी। आज की रात में कलावती से इंतकाम लूंगी। मैं हार नहीं सकती। कलावती का वजूद मेरे और महाराज के दरमियान दीवार बन गया है। कलावती की मौत से मुझे दो फायदे होंगे। एक, मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति, और दूसरी, चुनारगढ़ की तबाही।
इस कलावती को मुझे आज की रात ही मिटा देना होगा। ये जहरीला खंजर तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब तुम्हारा वक्त आता है। तारा, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। महारानी कलावती? हाँ, सभ्या का हल्फिया बयान वो हथियार है जिसे तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। सभ्या का हल्फिया बयान? हाँ दुष्टा, हाँ। मुझे सभ्या के बयान की परवाह नहीं है। अब सभ्या का कीमती बयान ही तुम्हारा अंत करेगा। को कैद करके अंबा के जरिए कोड़े बरसाने का ये रात तुम्हारा है ना? नहीं शानी, तुमने सभ्या की मौत की नीयत से शनि जैसे हथियार को चुनारगढ़ में दाखिल कराया। तुमने सभ्या की लाश की तौहीन की है तारा, इसका ये रहा इनाम। तुमने हमारी जान से भी प्यारी बहन को हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा किया, उसकी ये रही सजा। तुमने हमें एक बार नहीं कई बार मौत देने की कोशिश की है।